आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम करबला में उन शोहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बक़ा बख्शी। खुशबू जैसे लोग हैं ये, बिखरे बिखरे रहते हैं। यासिर खान खोसा साहब हमारे अमीर उमर के भाई और हसामुद्दीन खान खोसा साहब बड़े पुरमुसरत मौके में ऐसे लग रहा है जैसे खुश खुश हैं इलेक्शन जबकि ये रनर अप रहे हैं। शिबली शबखेज गौरी साहब ने झंडे के ऊपर काला रिबन भी बांधा हुआ है, झंडा भी सर नगू करने का कहा, जबकि यहाँ बीबी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, घर भी वैसा है। शिबली भाई से जबरदस्ती का टाइम लेके बात करेंगे। शिबली भाई टाइम देने का शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी शाह साहब, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मादरत चाहते हैं, सरदार साहब भी आए हुए हैं, हसाम खान साहब भी बड़े अरसे के बाद सियासी मंजर से गायब होने के बाद आपके पास आए हुए हैं। वो सरदार साहब का जैसे आपको पता है कि सियासत में कम ही दिलचस्पी है। मेरे तो सरदार कहें, बड़े भाई कहें, बुजुर्ग कहें, जो कुछ भी कहें, मेरे मेहरबान है। जब भी मुलाकात होती है बहुत ही प्यार मोहब्बत मिलता है इनसे। तो इस बार जो मुलाकात हुई तो कहने लगे इलेक्शन के बाद मैं आऊँगा। इन्होंने मेहरबानी की, आज तशरीफ़ ले आए हैं। इत्तेफाक से आप भी आ गए इस वक्त। वैसे आपके घर पे वैसे रौनक लगी रहती है, आप इलेक्शन हारे, आप शिकस्त को तस्लीम करते हैं, या आपका दावा यही है कि आप ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए? नहीं, मैं तो इसके नताइज को बिल्कुल नहीं मानता, किसी सूरत नहीं इसको मानता। हमने जब से ये इलेक्शन देखे हैं, पहली मर्तबा ये इलेक्शन देखा है, वो कि ये हर बार कोई ना कोई नया तरीका इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट्स के लिए, लेकिन जो इस बार हुआ है शायद ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। मैं 2 इलेक्शन मैंने यहाँ से कॉन्टेस्ट किए हैं, सूबाई असम्बली की सीट से शहर की। उस वक्त ये PP 244 होती थी, लेकिन इस तरह का जो धौंस धांधली, जो रिगिंग इस बार हुई है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप कहते हैं बेईमानी हुई है? बेईमानी लफ्ज़ शायद छोटा है। मैं कैंडिडेट थे, आप फिर इलेक्शन मैनेज नहीं कर सकते? दोस्त मोहम्मद खान खोसा, हमने कभी भी मैनेज करने का सोचा ही नहीं। मैनेज करना क्या होता है? दा गज दा मैदान, मैदान था, इलेक्शन लड़ रहे थे, अपने रिजल्ट्स लेके जा रहे थे। मैं RO ऑफिस के पास बाहर ठहरा हुआ था दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब के साथ। हमें फोन आ रहा है कि आप 200 वोटों से जीत गए हैं फलां यूनियन काउंसिल। उधर अपलोड हो रहा है कि हम 70 वोटों से हार गए हैं। कोई एक जगह ये चेक कर लें, पूरा शहर हम जीते हैं। मैं दावे से कहता हूं, और आप हैरान होंगे, जैसे लोग तो पता नहीं क्या क्या शर्तें जुए खेलते हैं। हमने दावत रखी हुई थी। मैंने कहा जी मैं पूरा एक बकरा खिलाऊंगा, आप 2 मुर्गियां खिलाना अगर हम हार जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो दावा बिल्कुल सही था। शहर हम पूरा जीते हैं, नजदीक के जितने मसाफात थे वो भी जीते हैं। इन लोगों ने कुछ पोलिंग स्टेशन पिन पॉइंट किए हुए थे, वहां जाकर इन्होंने अपनी वो धौंस धांधली की हुई है, अपनी मर्जी से ड्यूटीज लगवाई हैं। ये काम मेरा नहीं था कि मैं ड्यूटीज चेक करता, मैंने अपना पोलिंग बूथ संभालना था, अपनी यूनियन काउंसिल। पोलिंग बूथ का क्या रिजल्ट था? मेरे पोलिंग बूथ का भी आप हैरान होंगे, वहां से 2 बार के MPA अलीम शाह साहब का भी वहीं घर है, वोट है, मेरा भी वहीं पर है, तारिक खान काकड़ है, शेख इसरार साहब हैं। हमारा एक ही यूनियन काउंसिल है। जो मेरा ब्लॉक है 5 ब्लॉक आबाई घर जी, वहां से मैं उस वक्त नहीं जीता जब मैं लड़ा था, मैं इस बार जीता हूं जब मैं पोलिंग बूथ पे बैठा था। मेरे वोट 96 थे वहां से, और अपोनेंट के दोस्त मोहम्मद खान के 96 थे, और महमूद कादर खान के 84 थे। यानी कि ये रिजल्ट है। मेरा हल्का यूनियन काउंसिल नहीं, मेरा ब्लॉक 5, उसमें 3 ब्लॉक थे, 1 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 5। मैं 5 ब्लॉक का बता रहा हूं आपको। ओवरऑल वो यूनियन काउंसिल हम हारे हैं, वो वार्ड हम हारे हैं, बट जो ब्लॉक 5 है जिसमें हम 3-4 लोगों की ये रिहाइश है, वहां से मैं पहली बार इस तरह जीता। शिबली भाई इतने धीमे मिजाज के, फिर एकदम से ऐसा एहतजाज, झंडा उतार दिया 3 दहाइयों से लगा हुआ, और मरकजी क़यादत को मुखातिब करने लग गए। अपने लिए कभी इतने जज्बाती नहीं हुए? दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब के लिए बड़े जज्बाती हुए थे। बात दोस्त मोहम्मद खान खोसा की तो नहीं थी, बात किसी सिंगल वन की नहीं, किसी उम्मीदवार की नहीं थी, बात मेरी पीपल्स पार्टी की थी। ये मेरा वोट चोरी हुआ है, पीपल्स पार्टी का वोट चोरी हुआ है। दोस्त मोहम्मद खान को बहुत सारी ऑप्शन थी। के बाद पीपल्स पार्टी को बड़ा जख्म अब दिया फारूक खान। बिल्कुल, मेरी जहां तक याददाश्त है, 30 साल बाद ऐसा एक इलेक्शन डेरा गाजी खान में हुआ है जिसमें GA भुट्टो के नारे लगे हैं, पीपल्स पार्टी के तराने चले हैं। दोस्त मोहम्मद खान के लिए बहुत सारी ऑप्शंस थी, मैं उसका थैंकफुल हूं कि वो अपनी कमिटमेंट पर ठहरा रहा है और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उसने। मैं कोई सड़क पे जाके लोगों को टकरे तो मैंने नहीं मारी ना, मैंने एहतजाज किया अपनी क़यादत तरीके से। जो दुनिया में मुहज्जब कौमों का, मुहज्जब लोगों का जिस तरह प्रोटेस्ट होता है, मैंने वैसे किया। दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब के राइट हैंड जिलाई सदर आपके खिलाफ पोस्टें कर रहे हैं, आपको पार्टी से बाहर बता रहे हैं। जब कोई नाम नहीं लेता था तब यहाँ झंडा लगा हुआ होता था गौरी हाउस में, वो तो कहते हैं आप पार्टी के हैं ही नहीं, आपने ओछी हटगंदे इख्तियार किए, झंडे की तौहीन की है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बेराम बात कर रहा हूं। अभी आप मुझसे मेहरबानी करें, उसके बारे में कमेंट ना लें। अभी आपने कहा कि कोई चीज़ भी नहीं बदली है, यहाँ पहले भी आप कई बार इंटरव्यू कर गए हैं, वही फ्लैग है, वो भी शहीद रानी की तस्वीर लगी हुई है, ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ये बुक्स रखी हैं। आप बताएं, आपको कहीं कोई चेंज नजर आई? प्रोटेस्ट करना मेरा राइट है। झंडा भी वैसे आप देख लें, वो झंडा
जो महजब कौमों का, महजब लोगों का तरीकाकार है, मैंने उसको ऊपर से 1.5 फुट पाइप नंगा किया हुआ है, ब्लैक रिबन उस पर बांधा हुआ है। मुझे मेरी क़यादत का फ़ोन आया है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म, उनका मुझे फ़ोन आया है। उन्होंने कहा आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया, आपके सूबाई सदर इंग्लैंड में हैं, जो ही वो आते हैं आपके पास आएंगे। मखदूम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने नोटिस लिया है। बिलावल साहब ने, आपने उनको कहा नहीं कि जो कुरैशी और मुजफ्फरगढ़ वाला हल्का आपने मैनेज कर लिया, ये क्यों नहीं किया? वहां आप करें तो ठीक है, यहाँ करें तो आपके साथ ज्यादती हो गई, ये क्या वजह? वहां तो गिलानी फैमिली भी थी, यहाँ कोई मरकजी क़यादत आई नहीं आपकी। नहीं है, आप दो सवाल कर रहे हैं, एक कर रहे हैं मैनेज करने का, एक कर रहे हैं गिलानी फैमिली नहीं आई। मरकजी क़यादत तो वही बनती है ना जनूबी पंजाब की। नहीं, सेनेट का चेयरमैन तो यहाँ अब आने से रहा ना। उनके बेटे तो उस हल्के में फिर रहे थे, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आप जैसे लोगों के साथ फिर रहे थे। शायद दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब ने कहा हो कि ये हम कैंपेन कर रहे हैं, आप बाद में आए, हम बड़े होपफुल थे कि हमारा जो हदफ है हम इंशाल्लाह वो अचीव करेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे। आप बहुत सारे सवाल ना मिक्स कर रहे हैं, इसको मैनेज करना मत आप कहें। हमारी अरेंजमेंट सारी थी, आप हमें बताएं कि या तो हमारे पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, या हमारे कैंप्स नहीं थे, या हमारे पास लिस्टें नहीं थी, हमारा स्टाफ नहीं था, ये हमारी कोताही होती। जब ये सारी चीजें पूरी हैं, अरेंजमेंट्स हमारी पूरी हैं, फिर हम पब्लिक को क्यों किसी इम्तिहान में डालें? जो हमारे प्यारे दोस्त थे, जो हमारे सपोर्टर थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनको जिस तरह जदोकोब किया गया है, पंजाब पुलिस इनके साथ मिली हुई थी, बिल्कुल हुआ है, रिपोर्ट हुआ है सारा कुछ। हमारे वो छोटे बच्चे ने, उसामा ने, दोस्त मोहम्मद खान के बेटे ने थैला पकड़ा जिसमें वोट्स थे। आप हैरान होंगे, मेरे पास वोट्स रखे हैं जो शेर के स्टैंप है, प्लस उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुरली, मेरे पास 50 वोट रखे हैं। अब आप मानेंगे नहीं, कहेंगे ये क्या है? वो वोट दिए गए किसी को पोल करने के लिए। वो बंदे आके मुझे दे गए कि भाईजान आप किस दौर में रह रहे हैं, आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये कुछ हो रहा है, जिसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और उसी वक्त मैंने एक ऑफिसर को, गजेटेड ऑफिसर को कंप्लेंट की, वो उस पोलिंग स्टेशन पर गए, दोस्त मोहम्मद खान को बताया, वो फौरन उस पोलिंग स्टेशन से जितना उस वक्त हो सकता था रोक सकते थे रोक लिया, लेकिन तब तक शायद वो अपना काम कर चुके थे। एक वाज़ेह सवाल का जवाब तो दीजिएगा। ऐसे जबान ज़द-ए-आम है कि मुजफ्फरगढ़ वाली सीट देनी थी और ये वाली नून को लेनी थी, क्या आपने ऐसी कोई सुनवाई सुनी नहीं है लोगों की? नहीं, ऐसे सुनने को आया कि फिक्स था ये। आपकी बातें ठीक होंगी शाह साहब, मैं तो एक कारकुन हूं, ये क़यादत के फैसले हैं। कौमी असेंबली की सीट देना और लेना इस तरह कभी भी नहीं तय होता है। उनका स्टेक बहुत बड़ा था, जिन्होंने अपनी सादा अक्सरियत पूरी करनी थी। हमें 10 सीटें ये सूबाई असेंबली की बकौल आपके देना और लेना, ये 10 दे देना, फिर भी ये सीट हमारे लिए ज्यादा अहम थी। बट जाहिर है मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब के, उनके शरीफ फैमिली तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के साथ पर्सनल है। कोई ऐसा पर्सनल नहीं, पॉलिटिक्स में पर्सनल नहीं होता है। क्या होता है पर्सनल? वो इनको जीता हुआ देखना। ये बताएं कि लगारी साहबान क्या ठहरे हुए हैं? बात सुने, खुदा ना खास्ता मियां साहबान ने खोसा फैमिली के बाद घरों में पुलिस गई 100 सालों में पहली दफा। मयूद्दीन खोसा साहब को जदोकोब किया गया, उनको पकड़ने की कोशिश। अब आप पीटीआई रिजीम के सवालात भी मुझसे करें, पीपल्स पार्टी के भी मुझसे, कौमी असेंबली के, और कलसूम नवाज साहिबा का मुश्किल में साथ दिया जब कोई नाम नहीं लेने वाला था, जुल्फिकार खान खोसा साहब, उनको वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि जब उनका बेटा असेंबली में पहुंचेगा तो शरीफ फैमिली को ललकारेगा नहीं। शायद ये बात भी हो, उनकी नींदें उड़ी हुई थी कि दोस्त मोहम्मद खान इधर आ गया तो उसकी आवाज। और हमें भी बेसिकली आप पूछे कि ये खुशी थी कि हम अपने इलाके से एक ऐसी आवाज, एक ऐसे नौजवान को भेज रहे हैं असेंबली में जो हमारी आवाज उठाएगा, जो कम से कम ललकार सके। देखे ना, एक्सपीरियंस की बात है। एक बंदा एमपीए है, उसने एमपीए होते कुछ डिलीवर नहीं किया, अब वो एमएनए लड़ रहा है। और जो हमारा कैंडिडेट था, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा है, लोकल बॉडीज मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है। जितना इसको एक्सपीरियंस, जितनी इसकी सूझबूझ, जितनी इसकी विजन और मैच्योरिटी है, शायद उनकी नहीं है। वो बिजनेसमैन तो अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं है। नौजवानों के लिए कोई पैगाम और अपने मद्दे मुकाबिल के लिए आप किस किस प्लेटफार्म पे इस इलेक्शन को चैलेंज करने कहीं जा रहे हैं? और ऐसी भी सुनने में आया है कि ये शायद कलअदम करार दे दिए जाए ये वाले इलेक्शन, अब तो उन्होंने हलफ भी उठा। देखें, ये काम कैंडिडेट का है, दोस्त मोहम्मद खान का है, या मेरी पार्टी की क्यादत का है। ये उनकी भारी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने अगर यहां पर टिकट दिया है दोस्त मोहम्मद खान को, तो उसका पहरा भी देना चाहिए था, उसका ख्याल भी करना चाहिए था। लोग ये सोच रहे हैं जो अपने नुमाइंदे का तहफ्फुज नहीं कर सकते वो अवाम का कैसे करेंगे? ये इन सवालात के जवाबात वो खुद देंगे बहुत जल्द। सारी उनकी क़यादत, मैं जब तक मेरे दम में दम है, पहली बात तो ये मेरा हल्फ है, मेरा दावा है, मैं रहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मैं इसीलिए खटकता हूं लोगों को कि मैं विद इन पार्टी भी मैं जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस करता हूं, लोगों के मसाइल बताता हूं। ये सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले जो है ना, वो मुझे ना पसंद करते हैं। मैं इसीलिए खटकता हूं इन लोगों को कि ये शिबली किस तरह की, चाहे चेयरमैन बैठे हों,
चाहे वहां पर को चेयरमैन बैठे हो, मेरी जो आवाज होती है जब मैं बोलने लगते हैं वो कहते हैं आ गया जी शिबली अब बातें सुन ले। बाद में ये भी कहते हैं कि यू आर राइट। अब मैंने जो ये प्रोटेस्ट किया है पूरी पार्टी की क्यादत का फोन आया कि आपका प्रोटेस्ट जेन्युइन है। एक आध दोस्त ने किसी एक आध फिक्रे पर ये ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें होती हैं कहते यार ये ना कहते तो आपका इंटरव्यू कमाल था। मैंने कहा जी मैंने आपसे पूछ के तो नहीं देना था, मैंने अपने जज्बात का इजहार करना था, ना मेरा किसी से मशवरा था ना मुझे कोई गाइडलाइन थी, मैंने अपना काम करना था, मैंने किया। एक वर्कर का यही काम होता है, इसी तरह एहतजाज होता है, मैं इसी तरह अपनी आवाज उन तक पहुंचा सकता था, इसी तरह उनकी तवज्जो इधर दिला सकता था। आखिर में हसामुद्दीन खोसर साहब बड़े खूबसूरत तरीके से मिलने आए, मैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप इलेक्शन आ रहे हैं। नहीं हम बिल्कुल नहीं आ रहे, मैं तो कह रहा हूं आपको, हम इन नताइज को नहीं मानते, हम इस हार को नहीं मानते, हम जीते हुए हैं। आप हमारा वोट चेक करें, ऐसा करें कि आप सिलेक्ट करें, कोई सी 4 यूनियन सिलेक्ट करें, अगर उनका रिजल्ट सही होगा, अब इससे बढ़कर मैं क्या बात है शाह साहब आपके साथ करूं। आप ऐसा करें बनने वाला एमएनए आके कह दे कि ये मेरा जेन्युइन वोट है, मैं उस पर पूरा यकीन रखता हूं, उस बंदे पर। मेरा बहुत अच्छा दोस्त महमूद कादर लगारी साहब, पहले तो इंशाल्लाह जब तक ये गवर्नमेंट है जिसमें उसने ओथ ले लिया, मुझे कहीं भी मिलेगा तो मैं अवॉइड करूंगा उससे मिलने से। वो सलाम जो सलाम प्रोटेस्ट करूंगा उसके सामने करूं, वो सलाम जिसका हमें हुक्म है सलामती के लिए, उस हद तक तो शायद कर लूं मैं ऐसे शख्स से, ऐसे करीबी दोस्त से जिस पर मेरा ये दावा था कि जेन्युइन बंदा है। बेईमानी नहीं कर सकते और उन्होंने बेईमानी कर उन्होंने की है, खुद नहीं की तो उनको पता है कहां कहां बेईमानी, और मैं साबित करूंगा कि उसने बेईमानी की है, मेरा वोट चोरी हुआ है। आखिरी एक लाइन में हल्के की आवाम का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, और पाकिस्तान बनने से अब तक पीपल्स पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया था इस हल्के में जहां आप हैं, बेशक बेनजीर शहीद भी हुई थी, दोस्त मोहम्मद खोसर साहब के आने से नई लहर पैदा हुई है, क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ एक ही फिक्रा कह सकता हूं, शुक्रिया डेरा गाजी खान, लोगों ने जो हम पर एतमाद किया, लोगों जो दोस्त मोहम्मद खान को वोट किया, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जो आप देखें बाई इलेक्शन है, एक बड़ी पार्टी बाइकआउट में गई हुई है, आप टर्नआउट तो देखें क्या था, किस टर्नआउट में जाके कितना हमने वोट लिया। और इस दौर में एंटी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं। मैं दाद देता हूं, शाबाश देता हूं दोस्त मोहम्मद खोसा को कि उसने ये अलम उठाया, इलेक्शन लड़ा, और लोगों को शाबाश है। आपने जलसा देखा डेरा गाजी खान की तारीख में, ऐसे जलसे हुए हैं, लोगों ने इस तरह रिस्पॉन्ड कभी किया है, इतना वार्मली वेलकम कभी किसी ने किया है। और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे तमाशे, बहुत सारी लालचें, बहुत सारे वोट, बहुत सारे चैरिटी के प्रोग्राम दिखाए गए, लेकिन लोगों का ये यकीन था कि अगर हमारी कोई आवाज असेंबली तक पहुंचाएगा तो इस बार ये शख्स जो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है, यही हमारे लिए इफेक्टिव होगा। आखिर में हम आपकी जीत हार में हमारा कैंसर अस्पताल, हमारे डबल रोड, गाजी घाट डबल, डेरा गाजी खान की सीवरेज के मसाइल, वो कौन हल करेगा सर? मैं दुआ ही कर सकता हूं सर, मैं तो कैंसर को खत्म करने के चक्कर में, आप कैंसर के बोर्ड लगा के इलाज करवाने का सोच रहे हैं, वो कैंसर जो इस इलाके में आया हुआ है पहले उसको खत्म करना चाहिए, मेरा ख्याल है वो सोच लें, क्योंकि उससे सबकी जान को खतरा है। कैंसर हॉस्पिटल में तो पेशेंट ही जाएगा ना भाईजान, ये दावे हैं इससे पहले क्यों नहीं बना, और अब देख लीजिएगा जो ये बनेगा, अब देख लीजिएगा जो बनेगा, और बन भी जाएगा तो क्या कोई एमएनए अपनी जेब से बनवा रहा है क्या? गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है पब्लिक को इसी तरह ये फैसिलिटेट करना, पब्लिक को ये सहूलियात देना, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब तक जो काम हुआ है, हमने कभी जतलाया कि हमने यहाँ पर सुई गैस दी है, हमने जतलाया कि हमने यहाँ पासपोर्ट दिया था, अपना एयरपोर्ट दिया था, हमने कुछ जतलाया कि यहाँ पर हमने दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट चलाई? आज भी मैं गुनाह समझता हूं कोई शख्स कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट अगर मेरे BISP प्रोग्राम को दिखा के लोगों से वोट मांगे, नहीं, ये अल्लाह के रजा के लिए सारे प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम है पूरी दुनिया ने इसको माना है, हमने तो इसकी बात पूरे इलेक्शन में नहीं की गई, ना वोट मांगा उसका, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, अगर ये इस पर वोट मांगते, इस पे हमें वोट मिल जाए तो बचता ही कुछ नहीं हमारी अपोनेंट जमात का। आप देखें इसका जो सर्वे हुआ है, एक बेनिफिशियरी के साथ कितने वोट मुलिका है या जॉइंट है या एक ही घर से कितने वोट्स उसके साथ आते हैं, इस पर कोई वर्किंग नहीं होती। ये चैरिटी है, ये अल्लाह की रजा के लिए है। यानी आप मुकम्मल तौर पे डिनाई करते हैं कि इलेक्शन ना साफ था ना शफाफ था, लेकिन जो मकबूल था वो कबूल नहीं था। बस ये तो है ना, यही तो अलमिया है, यही अलमिया है। सबसे बड़ी ज्यादती तो उसके साथ की हुई है, आपने उस आवाज को क्यों रोका हुआ है? मेरा बस चले मैं तो जाके उड़ियाला जेल के बाहर धरने में बैठ जाऊं, ये कैसे हो सकता है आप इसका आवाज को इस तरह दबाएं? वो उसकी फॉलोइंग है, पॉपुलैरिटी है, लोग उसके साथ हैं, आपको रिलीफ देना पड़ेगा, उसको पब्लिक में लाएंगे आप, उसको उसका हक देंगे। आए मैदान में बात करें, लोगों से, लोगों की अदालत में जाएं, लोगों से अपना हक मांगे, लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन बताएं, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस बताएं, डिलीवरेंस बताएं कि आपने किया क्या है। इत्तेहादी होने पे नादिम है, नाला है अपनी मरकजी क़यादत से। आप आज की बात कर रहे हैं, ये तो जब से इनका इत्तेहाद बना है, पहला शख्स दोस्त मोहम्मद खान, दूसरा उसके साथ मैं था, हम हमेशा इस पर एतराजात उठाते हैं
क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान जितना इस मियाँ फैमिली को जानता है शायद हम नहीं जानते, या बड़े सरदार जुल्फकार अली खान खोसा साहब जानते, इतना हम नहीं जानते। हमें जो कुछ पता चलता रहा, हम इन्होंने कब 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 इन पर एतबार नहीं किया और कब कब इन्होंने हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंची। अभी इनको एक फिक्रा खाया गया ना, जब हमारी लीडरशिप ने कहा कि ये हुकूमत हमने बनाई है, तो इन्होंने ये 5-6 सीटें अपनी मैनेज की हैं। लेकिन ये भी इनकी खाम ख्याली है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी इनको, हाँ, इनको चने चबवाएगी, लग जाएगा पता इनको कि होता क्या है। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे हल्के में धूप में छांव जैसा है। शिबली शफीक गौरी साहब से बात कर रहे थे, उनका एहतजाज और उनकी बातें सुन रहे थे। इसी तरह हमें देखते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।